118 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिली। जनगणना 2027 के लिए बजट मंजूर। देश में 2027 में पहली बार जनगणना डिजिटली होगी। केंद्र सरकार ने 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, एक व्यक्ति की जनगणना पर सरकार के करीब 97 रुपए खर्च होंगे। दिल्ली के लाल किला के पास बम ब्लास्ट मामले में 5 आरोपियों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दिल्ली कोर्ट ने सुनाया फैसला। गृहमंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों से करेंगे बातचीत। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बीजेपी आएगी तो बाबर का नाम नहीं लिखा जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रहेंगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से होगा शुरू। 24 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान योगी सरकार अनुपूरक बजट भी करेंगे पेश। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर हलचल तेज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव कार्यक्रम की हुई घोषणा। कल दोपहर 2 से 3 बजे नामांकन की प्रक्रिया होगी पूरी। कल ही शाम 4 से 5 बजे के बीच नामांकन वापस ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया अध्यक्ष 14 दिसंबर को लखनऊ में चुना जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महासचिव विनोद तावड़े प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने लखनऊ जाएंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी सरकार पर हमला। कहा, मोदी सरकार सांसद को कितनी गंभीरता से लेती है, इसका सबूत है कि 11 बजे कोई भी कैबिनेट मंत्री मौजूद नहीं था। कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों का भोजन बनाने के लिए नियम के खिलाफ एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदे गए। कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने लगाया आरोप। कहा, कुपोषित बच्चों को पोषण देने के लिए प्रतिबंधित एल्यूमिनियम बर्तन खरीदे गए। एमपी के सीधी में संजय टाइगर रिजर्व में फिर बाघ के 2 शावकों की मौत हुई। बाघिन T20 के 2 शावक मृत मिले। घने जंगल में दोनों शावकों के क्षत विक्षत शव मिले। छत्तीसगढ़ की सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 33 लाख के इनामी सहित 10 नक्सलियों ने हथियार के साथ किया समर्पण। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को समर्पण करने वाले नक्सलियों के पास से AK-47, 2 SLR लॉन्चर बरामद। लोकसभा में वायु प्रदूषण का मुद्दा। कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान। सरकार प्रदूषण रोकने का प्लान बनाए। हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में। लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था। हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के लिए हैं तैयार। राजस्थान के हनुमानगढ़ में किसानों का विरोध चौथे दिन भी जारी। इंटरनेट सेवा पूरे इलाके में बंद रही। गुरुवार को हुई 2 दौर की वार्ता में नहीं निकला समाधान। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बवाल के बाद चौथे दिन इंटरनेट बंद। पुलिस ने 40 लोगों को हिरासत में लिया। 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। बिहार में चुनाव के दौरान अफसरशाही की शिकायतों के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की परेशानियां सुनी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होते ही किसानों की परेशानियां बढ़ी। भारतीय किसान संघ ने धान की विभिन्न समस्या को लेकर SDM को सौंपा ज्ञापन। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर घुसपैठ की बड़ी साजिश नाकाम। BSF ने एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया। BSF को 2 दिन चले ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। जम्मू जिले के परगवाल सेक्टर में गिरफ्तार संदिग्ध जैश ए मोहम्मद के एक बड़े ग्रुप की भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश थी। संदिग्ध चीन में बना हथियार जा रहा था लेकर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कार्यक्रम में रहे मौजूद। संभल हिंसा के दौरान पुलिस पर फेंके गए पत्थरों से दीपा सराय पुलिस चौकी का निर्माण हुआ। समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से 100 मीटर दूरी पर बना है। मध्य प्रदेश के रतलाम के नामली में बीच सड़क पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे पर चलाए गए लात घुसे घटना का CCTV फुटेज आया सामने।
अजमेर में 5 दिन पहले मिले युवक के शव की पहचान हुई। मृतक सीकर का रहने वाला राकेश चौधरी होटल कर्मचारी था। तोपदड़ा पानी की टंकी के पास मिली थी लाश। अजमेर की क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले मिली होटल कर्मचारी की लाश। राकेश चौधरी के राकेश के परिवार वालों ने गले पर निशान के बाद जताया हत्या का शक। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में बड़ा हादसा। डीजल से भरे टैंकर में जोरदार धमाका। घटना के बाद धुले सोलापुर हाईवे पर अफरा तफरी मची। लोगों में दहशत फैल गई। राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर आरटीओ ने बिना पेपर चेक किए 4500 रुपए का चालान काटा। परेशान होकर ट्रक चालक ने आत्मदाह की कोशिश की। एमपी के खरगोन में आपसी विवाद में एक मकान पर अज्ञात लोगों ने दिन दहाड़े पत्थरबाजी की। खरगोन के रहीमपुरा में सतीश सोलंकी के मकान पर पत्थरबाजी हुई। मौके से पत्थरबाज हुए फरार। यूपी के जौनपुर में प्रवर्तन दल की टीम ने एसएनजे टोयोटा के शोरूम पर छापेमारी की। ईडी ने करीब 4 जगहों पर छापे मारकर जांच की। कफ सिरप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी का एक्शन। 6 शहरों में 25 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। वाराणसी, अहमदाबाद, जौनपुर, सहारनपुर और रांची में रेड। वाराणसी में कोडिन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट के सरगना शुभम जायसवाल के सीए विष्णु अग्रवाल के दफ्तर में ईडी की जांच। सीए विष्णु अग्रवाल ईडी कागजात खंगालने में जुटी। दिल्ली समेत पूरे देश में 13 और 14 दिसंबर को सीरियस आतंकी हमले इनपुट मिलने के बाद देश में अलर्ट मोड पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां। कनाडा से वीडियो जारी कर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने फिर भारत को दी धमकी। दरअसल 13 दिसंबर को संसद हमले की बरसी है। वहीं 14 दिसंबर को दिल्ली में यहूदियों का 8 दिवसीय शीतकालीन उत्सव हनुक्का मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा। अल्लूरी सीता रामाराजू जिले में बस पलटने से 10 लोगों की मौत। 35 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के कई जिलों में एचआईवी का कहर। सीतामढ़ी के बाद शिवहर में एचआईवी के 707 मरीज। शिवहर में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में एक 3 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा। इमारत के मलबे में दबने से 1 की मौत और 2 घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आदमखोर तेंदुए का आतंक। अलीबाग इलाके में तेंदुए ने 2 लोगों पर किया हमला। तेंदुए के हमले में अब तक 8 लोग घायल। कल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार में प्रचंड जीत के बाद पहली बार पहुंचेंगे हिमाचल। सोलन और शिमला में होगा भव्य स्वागत। कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में निधन। 91 वर्ष की आयु मिली अंतिम सांस। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। अगले 6 महीने तक पूरे प्रदेश में हड़ताल पर रोक। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा अग्निकांड के आरोपियों को थाईलैंड से भारत लाएंगे। सीएम सावंत ने कहा, राज्य सरकार इस त्रासदी में जान गंवाने वाले 25 लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 35 आवेदकों को नागरिक प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान राज्य के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मांझी ने कहा, ओडिशा में पहली बार नौरंगपुर जिले के रहने वाले 35 लोगों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के आधार पर नागरिकता पत्र दिए गए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। आज से पहले जब बेटी पैदा होती थी तो लोग उसे संकट समझा करते थे। भ्रूण हत्या का दौर था। वहीं आज बेटियों के पैदा होने पर बाजे बज रहे हैं। मनोज तिवारी बोले, महिलाओं को गर्व होता था कि महिला आरक्षण मिल चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से सशक्तिकरण तो हुआ ही है। असम के गुवाहाटी में बोडो लिबरेशन टाइगर्स के 442 पुराने कैडर को 2-2 लाख रुपए के वित्तीय अनुदान के चेक बांटे। शहरी विकास मंत्री और बीटीसी प्रमुख कार्यक्रम में रहे मौजूद। बीटीसी प्रमुख हग्रामा मोहिलरी ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था हमारे मुख्यमंत्री इन लोगों को इस तरह से पुनर्वास में मदद करेंगे। गुजरात के बनासकांठा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने पालनपुर ग्रीनफील्ड बाईपास रोड का किया शिलान्यास। 562 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा बाईपास। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग का पलटवार। राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह का भाषण बार बार सुनना चाहिए, फिर उन्हें समझ में आएगा कि कंफ्यूज कौन है।
तरुण चुग ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वो सरकार काम कर रही है जो संविधान को सर्वोपरि रखती है और घुसपैठियों को निकालने के लिए संकल्पबद्ध है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रबी सीजन की किसान पाठशाला का उद्घाटन किया। पद्मश्री किसान राम शरण वर्मा की खेत पर लगी किसान पाठशाला। एमपी के सीएम मोहन यादव ने बालाघाट, मंडला और डिंडोरी के पुलिस अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा, एक एक करके हमारे जिले नक्सल मुक्त हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 तरीके की रणनीति बनाई। नए प्लान के जरिए आतंकियों को मारने, बॉर्डर से आतंकियों को घुसपैठ रोकने और ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को खत्म करने के लिए। जम्मू कश्मीर में रोजाना 100 से ज्यादा सर्च ऑपरेशन चलाकर जंगलों में आतंकवादियों की तलाश जारी है। खुफिया और सुरक्षा बलों की टीमें ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को भी खत्म करने में लगी है। ईशा देओल ने अपने दिवंगत पिता और एक्टर धर्मेंद्र को किया इमोशनली ट्रिब्यूट। गुरुवार को ईशा ने अपने पिता के रियल और रियल लाइफ के जश्न मनाते हुए लगभग 5 मिनट लंबा एक वीडियो शेयर किया। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हॉलीवुड स्टार डॉनी डेप से की मुलाकात। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड प्रेजेंटर भी बने सलमान खान। इंडिगो के सीईओ से डीजीसीए ने फिर की पूछताछ। कल भी इंडिगो के सीईओ से डीजीसीए ने की थी पूछताछ। राजस्थान के बूंदी में जिला अस्पताल में नहीं थम रहा बच्चों की मौत का सिलसिला। एक और नवजात की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश। टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर के बयान को लेकर इंदौर का संत समाज आक्रोशित। तब महामंडलेश्वर रामगोपाल दास महाराज ने कड़े शब्दों में की निंदा। जम्मू कश्मीर के कंबलडांगा पंचायत की महिलाओं ने जैविक खेती की ओर किया रुख। समूह बनाकर पारंपरिक तरीकों से अचार बनाने का व्यवसाय किया शुरू। पंचायत कंबलडांगा की अचार बनाने वाली ललिता देवी ने कहा, हम घर से मौजूद सब्जियों से बनाते हैं अचार, घर के बने मसाले करते हैं इस्तेमाल, बाहर से कुछ भी नहीं डालते। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के अवसर पर साइकिल रेस का आयोजन। पर्यटन विभाग के अधिकारी ने साइकिल रेस का किया फ्लैग ऑफ। दिल्ली के शाहदरा इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी। 3 गोली लगने के बावजूद हालत स्थिर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का असर। एम्स के आसपास के इलाके में छाई धुंध की पतली परत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर का असर। जिले में छाया घना कोहरा, अलाव के सहारे ग्रामीण। रामनगरी अयोध्या में कड़ाके की ठंड। शहर के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। प्रचंड ठंड से जल्द राहत की उम्मीद नहीं। मुंबई में हवा हुई जहरीली। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इलाके में 1 चुआई 116 दर्ज। हवा में धुंध की छाई पतली परत। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जन संकल्प सम्मेलन का आयोजन। सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सीएम सुक्खू की पहल। विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लेकर कुश्ती में लौटने का लिया फैसला। 2018 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में लेना चाहते हैं हिस्सा। विनेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दी जानकारी। विनेश फोगाट 2024 के पेरिस ओलंपिक में फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय रेसलर थी। फाइनल में पहले उनका 100 ग्राम वजन निकला था। वजन ज्यादा निकलने से हुई थी डिस्क्वालीफाई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 14 दिसंबर को होने वाले तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए दोनों टीमें पहुंची धर्मशाला। रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर इंडियन बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल। फिल्म को भारत में किया जा रहा काफी पसंद। भारत में 7 दिनों का कलेक्शन 218 करोड़। फिल्म धुरंधर 6 गल्फ देशों कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में हुई बैन। इन देशों की अथॉरिटी ने इसे एंटी पाकिस्तान बताते हुए रिलीज करने से किया इनकार। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में भयानक गैस विस्फोट। इसमें 4 मकान पूरी तरह से तबाह, 6 लोग घायल। हादसा सड़क मरम्मत के दौरान हुआ। लेवलिंग मशीन ने गलती से जमीन के नीचे दबी हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन को तोड़ दिया। थाईलैंड में संसद भंग। प्रधानमंत्री अनुतिन चानविराकुल ने जल्दी चुनाव कराने का ऐलान किया। चुनाव होने तक अस्थायी प्रधानमंत्री बने रहेंगे अनुतिन।
ब्रिटेन में एक म्यूजियम से 600 से अधिक ऐतिहासिक वस्तुओं की चोरी से सनसनी। भारत के औपनिवेशिक काल से जुड़े कई कीमती सामानों पर चोरों के हाथ साफ। ब्रिटेन की पुलिस ने 4 संदिग्धों की सीसीटीवी तस्वीरें की वायरल। सभी संदिग्ध अंग्रेज बताए जा रहे। चोरी किए गए सामान में हाथी के दांत से बनी बुद्ध की मूर्ति भी शामिल। जापान में नहीं थम रहा तेज भूकंप का सिलसिला। लगातार तीसरे दिन भूकंप के झटके किए गए महसूस। 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद लोग घरों से निकले। बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर दिया अपना इस्तीफा। भ्रष्टाचार और टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ भड़के विशाल प्रदर्शनों के बाद दिया इस्तीफा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करेगा अमेरिका। लगभग 5800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अमेरिकी प्रशासन ने संसद में भेजा। शेख हसीना की पार्टी ने चुनाव कार्यक्रम किया खारिज। अंतरिम सरकार पर लगाया पक्षपात और दमन का आरोप। तटस्थ कार्यवाहक सरकार की मांग की। रूस यूक्रेन शांति समझौते में देरी पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप। बोले मीटिंग सिर्फ मीटिंग नहीं, अब रिजल्ट चाहिए। ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने दोनों पक्षों से बातचीत की। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने भी यूरोपीय लोगों से बात की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिवेट ने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप उन बैठकों से थक गए जिनसे कोई उपलब्धि नहीं होती हासिल। कैरोलिन लिवेट ने कहा, अमेरिका 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। बेनतीजा बैठकों से ट्रंप दोनों पक्षों से बेहद निराश है।